तो साथियों, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ सब अपनी पढ़ाई में लगे होंगे और सब बढ़िया होंगे, सबकी स्वास्थ्य सही होगा। मौसम बदल रहा है, अपना ख्याल रखिए। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉडर्न इतिहास की, यानी कि आधुनिक भारत की। और ये आधुनिक भारत का शायद 7वां 8वां वीडियो होगा, लेकिन अगर पूरी हिस्ट्री की बात करेंगे, जो हिस्ट्री के वीडियो अपलोड हो चुके हैं, उसका ये 22वां वीडियो है। इससे पहले के वीडियो आप हिस्ट्री प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। हिंदी ग्रामर के करीब 45 से ऊपर वीडियो अपलोड हो गए हैं, वो भी आप जाके देख सकते हैं हिंदी ग्रामर प्लेलिस्ट में। और पॉलिटी के वीडियो भी करीब 15 से ऊपर वीडियो अपलोड हैं, आप उनको भी जाके चेक करिए एक बार। उत्तराखंड परीक्षा वाणी के भी सारे वीडियो हैं, तो एक बार अपना रिवीजन जरूर करिए परीक्षा वाणी के क्वेश्चन सॉल्व करके। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रिटिश सत्ता का विस्तार कैसे कैसे हुआ था, बंगाल में, मैसूर में, पंजाब में और आदि में, है ना, और भी जो राज्य हैं उनमें कैसे हुआ था, इसके बारे में हम बात करेंगे। और तो आज स्टार्ट करते हैं आज का हम पहला क्वेश्चन। तो वीडियो को आप एक बार लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू। तो पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, मैचिंग का है पहला क्वेश्चन। तो प्लासी के युद्धों में जो बंगाल का तत्कालीन गवर्नर था वो कौन था, हमको बताना है। तो प्लासी के युद्धों में तत्कालीन गवर्नर था प्लासी के युद्ध में रोजर ड्रेक। ठीक है, तो याद रखना, रोजर ड्रेक प्लासी के युद्ध में 1757 में हुआ था। द्वैत शासन लागू 1765 से 1773 तक रहा था। और इसमें कौन था उस समय गवर्नर? रॉबर्ट क्लाइव। बक्सर के युद्ध 1764। वेंस्टाट बंगाल अकाल जो 1770 पड़ा। एक आपको ये भी याद रखना, बंगाल में जो अकाल पड़ा कब पड़ा, बहुत बार पूछा गया है, 1770 में पड़ा है। तो उस समय कौन था? कार्टियर। ऑप्शन ए सही होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्लासी की लड़ाई 1757 में जब हुई तो उस समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? उस समय रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? हेक्टर मुनरो। बंगाल का द्वैत शासन कब से कब तक रहा? मैंने आपको अभी बताया, 1765 से 1772। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा, वेलेस्ली भी लिखा रहता है, द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि। तो ये क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि सहायक संधि किसकी है, तो है वेलेस्ली की। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था? हैदराबाद का निजाम। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जाता है। स्टार टिक कर दीजिएगा इसको। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन है, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि करी? तो वो थी श्रीरंगपट्टनम की संधि। ऑप्शन सी सही होगा। राज्य हड़प नीति जब्ती सिद्धांत किसके द्वारा लागू किया गया था? तो डलहौजी के द्वारा। डलहौजी के नाम में हड़प समझ में आता है मेरे को तो, ठीक है ना, नाम ही इसका अजीब सा है, हजो डलहौजी। अगला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा? तो गुरु गोविंद सिंह ने जफरनामा लिखा था। ऑप्शन सी। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला? डलहौजी। डा से डलहौजी, डा से डाक व्यवस्था। और डा में अगर ऐसे कर देंगे तो डॉ ऐसे बनता है ना, ऐसे कर देंगे तो हड़प नीति, है ना। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? तो गुरु अर्जुन देव ने। एक इनका सीक्वेंस भी आता है, पहले कौन से गुरु आए थे, फिर कौन से आए थे। तो अभी जब आएगा तो मैं आपको उसको याद करने का तरीका भी बताऊंगा। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? तो गुरु गोविंद सिंह ने किया था। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित हुआ? क्लाइव। वही है जिसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था, वही क्लाइव है। निम्नलिखित में से किसने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए? तो जो इसमें थे हमारा, एक इसमें जो बंगाल का नवाब वो नहीं था, बाकी सब थे। सबसे पहले तो हैदराबाद का निजाम ने किया था, बताया आपको, अवध, मैसूर। ऑप्शन डी। तो जो एक क्वेश्चन आ गया जो मैं आपको कहना चाह रहा था, सही कालक्रम बताइए। तो रामदास, अर्जुन देव और तेग बहादुर। अब इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, अमर राम देव, अमर राम क्योंकि देवता हैं, अमर राम देवता भगवान, ऐसे करके याद रख लीजिए। अमर क्योंकि ओ आएगा तो ओ वैसे भी सबसे पहले आता है ना। तो ओ के बाद फिर राम, फिर रामदेव, जो अमर है रामदेव, फिर देवता, ऐसे करके याद कर लेना, क्योंकि हम कन्फ्यूज जाते हैं एग्जाम में। अभी तो याद हो जाएगा हमको। सुगौली की संधि 1816 में कब हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के मध्य। तो हमारे उत्तराखंड के हिसाब से भी वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको स्टार्ट कर दीजिएगा। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? 1799 में श्रीरंगपट्टनम में। हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में लिए गए थे? तो झांसी, नागपुर व सतारा। झांसी में उस समय जिससे सेना का नेतृत्व किया था उसका नाम क्या था? कैप्टन हिरोज। अगला है हमारा, ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है और इस क्वेश्चन से आपके करीब 3 क्वेश्चन बनते हैं।
पहला इंडियन पिनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड किसने पारित किए? तो कैनिंग ने। ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट, तो डाक टिकट वही डा से डलहौजी, डा से डाक और डा से हड़प भी ऐसे बना सकते हैं, हड़प नीति। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? विलियम बेंटिक। लेकिन ठगी प्रथा वैसे अच्छा, एक तो ये तो ठगी प्रथा होगी, एक होती है हमारी दास प्रथा। तो दास प्रथा का अंत किसने किया था? एलन बरो। कैसे याद रखना है? दासों को बरी करो, एलन बरो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? सादत बुरहान उल मुल्क अवध का स्वायत्त राज्य का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन है इसमें, किसने मीर कासिम तथा सिराजुद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध घोषित किया और बाद में वे बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए? तो वो थे शाह आलम द्वितीय। यानी कि शाह आलम द्वितीय, कासिम और सिराजुद्दौला, इन तीनों ने मिलकर किसके साथ युद्ध किया था? अंग्रेजों के साथ। ठीक है ना, लेकिन फिर भी युद्ध में क्या हो गए थे? हार गए थे। अगला है हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन थे? तो अजुद्दीन आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय से आपको याद होगा इसका नाम। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका था हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी। वेलेस्ली क्या लाया था? सहायक संधि लाया था ना, याद होगा आपको, अभी बताया भी मैंने। कॉर्नवालिस को किसका जनक कहा जाता है? सिविल सेवा का जनक। अगला क्वेश्चन है हमारा, नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? तो अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया था। प्लासी के युद्ध में केवल कुछ सरदारों ने सिराजुद्दौला का साथ दिया, वे सरदार निम्न में से कौन थे? तो याद रखना, दोनों मौसे नाम वाले हैं, मोहनलाल और मीर मदान, इन्होंने ही साथ दिया था। बाकी सबने क्या करा था? इनके साथ विश्वासघात किया था, जिस वजह से सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध क्या हो गया था? हार गया था। कब हुआ था? 1757 में। ठीक है, यहाँ पे तो अंग्रेजों ने अपनी कूटनीति का परिचय दिया, लेकिन जब 1764 का युद्ध हुआ तो वहाँ पर उनकी जो शक्ति था वो प्रदर्शित हुई है ना। तो बक्सर का युद्ध, ये क्वेश्चन ऐसा बना भी है। काल कोठरी की घटना, तो याद रखना, काल कोठरी की घटना जिसमें 123 लोगों की मृत्यु हुई थी। ये क्वेश्चन आया एग्जाम में, कितने लोगों की मृत्यु हुई थी? 123 लोगों की। छोटी सी कोठरी में बंद किए जाने के कारण मर गए थे। कहाँ घटित हुई थी? कलकत्ता में। इसको ब्लैक होल की घटना भी कहते हैं, याद करेगा। 123 लोग इसमें क्या हुई थी? उनकी डेथ हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, इसमें ऐसा हुआ था कि भाई इनको रात को बंद कर दिया और जब सुबह निकाला तो सिर्फ इतने लोग मर गए थे। बाकी सब लोग क्या हो गए थे? कुछ ही लोग जीवित बचे, बाकी सब लोगों की डेथ हो गई थी। प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ, यह किस बंगला कवि का कथन है? तो नवीन चंद्र सेन। ये थोड़ा नया क्वेश्चन है, इसको थोड़ा स्टार बना लीजिएगा। किस इतिहासकार ने 1765 से 1772, ये कौन सा काल था? अकाल का, है ना। तो क्या बोला? द्वैत शासन का काल था ना। द्वैत शासन के काल को डाकुओं का राज्य की संज्ञा दी। के एम पडिक्कर। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति, रिंग फेंस पॉलिसी किसकी है? वॉरेन हेस्टिंग्स की। सहायक संधि किसकी है? वेलेजली की। हड़प नीति किसकी है? ये एग्जाम में बने ऐसे क्वेश्चन मैचिंग के लिए। तो हड़प नीति डलहौजी। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद को उपदीवान किसे बनाया? मोहम्मद रजत दीवान। तो इलाहाबाद की संधि 2 बार हुई थी, है ना। एक हुई थी 12 अगस्त 1765 को, एक हुई थी 16 अगस्त 1765 को। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया? तो राजा सिताब राय। बिहार का सिताब राय था और एक और था, कहाँ का? बंगाल का। उसका नाम बताइएगा मुझे। अगला है, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया किससे? शाह शुजा से। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टर नोवे के युद्ध में हराया? सर आयरकुट। बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन है। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? खड़क सिंह, ऑप्शन बी। कौन सुमेलित है बताना है? तो कार्निवालिस स्थायी बंदोबस्त। कब? 1793। ईयर पूछा गया है। इसको जो लाया था स्थायी बंदोबस्त को और क्या कहते हैं? सूर्यास्त का नियम। तो ये भी आपको याद रखना है, ये बहुत बार पूछा गया। सूर्यास्त का नियम क्या स्थायी बंदोबस्त वाला है और किसने जारी किया था? कॉर्नवालिस ने। ये क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछा गया है कि जो ये स्थायी बंदोबस्त है कितने % क्षेत्र पर था? तो 19%। ठीक है, कहाँ था? बंगाल में था। बी से बंगाल, बी से बिहार, बी उड़ीसा, उड़ गई उड़ीसा, यूपी। ठीक है,
यूपी के बनारसी डिवीज़न कर्नाटक उत्तरी कर्नाटक में था। तो ऐसे कुछ याद करने का तरीका अपना बना लीजिए। अगला है हमारा इसमें, अच्छा अगर हम बात करें जो हमारा दूसरा बंदोबस्त था, इसको हम बोलते थे रैयतवाड़ी। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त किससे था? जमींदारों से था। ठीक है, और रैयतवाड़ी किससे था? रैयत का मतलब होता है किसान, तो ये था किसानों से। ये कितने परसेंट क्षेत्र पर था? सबसे ज़्यादा प्रतिशत पे यही था, 51% क्षेत्र पर था ये। ठीक है, किसने शुरू किया था? कर्नल रीड, कर्नल रीड और उसका साथी था हेक्टर मुनरो, उन्होंने शुरू किया था इसको। कब? 1792, कब किया था? 1820 में, सॉरी। ठीक है, 1793 में क्या था? स्थाई, और 1820 में क्या है? रैयतवाड़ी। और 51% क्षेत्र पर था। और दूसरा हमने एक और है तीसरा, 3 बंदोबस्त होते हैं ना मेन। तीसरे का नाम क्या है? वो है महालवाड़ी। तो महालवाड़ी कब? 1822। रैयतवाड़ी कब? 1820। स्थायी बंदोबस्त कब? जिस शुरुआत से कहा 1793। तो महालवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू करी? हार्ट मैकेंजी ने। किसने? मैकेंजी ने। ठीक है, इसमें क्या, इसमें जो भूमि का हक था वो किसको दे दिया गया? अब कंपनी को दे दिया गया था। और इसमें एक चीज़ और, ये कितने परसेंट क्षेत्र पर था? 30% क्षेत्र पर। 30% क्षेत्र पर ये फैला हुआ था। कौन सा? महालवाड़ी। ठीक है, सबसे पहला स्थायी बंदोबस्त 19, रैयतवाड़ी 51 और महालवाड़ी 30% क्षेत्र पर था। ठीक है ना। और इसमें सामुदायिक कर, ये पूछा गया सामुदायिक कर दायित्व तो किसमें किया? महालवाड़ी में। चलो ठीक है, अगले आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि प्रणाली हम देख चुके हैं। लॉर्ड हेस्टिंग्स, ये गलत है हमारा। तो लॉर्ड बेंटिक 1829 का 70वां रेगुलेशन, जो जो आपको पता है सती प्रथा का क्या किया था, अंत भी क्या किया था। आगे कुछ अगला क्वेश्चन है हमारा। चलो इस वीडियो में इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, अगला फिर आगे अगले वीडियो में करेंगे। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से किया? तो गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन सी। ठीक है, चलो ठीक है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।